नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में किसने कहा कि पुलिस के आगे अपराधियों के हौसले पस्त, जनपद में किसने बैलगाड़ी में बाइक रखकर किया प्रदर्शन और जनपद में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का किया निरीक्षण। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उत्तर प्रदेश पुलिस का वार्षिक निरीक्षण करने अलीगढ़ पहुंचे एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण ने अलीगढ़ पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ पुलिस गतिविधियों को लेकर वार्ता की और उसके बाद निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी रेंज अलीगढ़ दीपक कुमार, एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नैथानी मौजूद रहीं। एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें तमाम विषयों पर शासनादेश के अनुसार निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी व्यवस्थाएं, अपराधियों की रोकथाम, जनता के शिकायतों का निस्तारण, विभागीय कार्रवाई, पुलिसकर्मी वेलफेयर आदि की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। कुछ मामलों में लापरवाही पाई गई है, जिसमें जांच के आदेश दिए गए। अलीगढ़ एसएसपी द्वारा कुछ अभियान चलाए गए हैं जो कि सराहनीय है। उनके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें पूरे जोन और डीआईजी रेंज में लागू करेंगे। अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी द्वारा हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन लाइसेंस की जमकर तारीफ हुई है। अलीगढ़ पुलिस का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। इस वार्षिक निरीक्षण में पुलिस तमाम विषयों पर इसमें जो हमारे शासनादेश और पीएचक्यू के निर्देश हैं उनके मुताबिक इसका इंस्पेक्शन किया गया। इन जनरल अलीगढ़ में जो व्यवस्थाएं हैं अपराध की रोकथाम की, जनता को उनके शिकायतों के निस्तारण की, विभागीय कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन, जो हमारे कर्मी हैं उनके वेलफेयर की यहाँ पर अच्छी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कुछ ऐसे अभियान जनपद अलीगढ़ द्वारा चलाए गए हैं जिनके बड़े सकारात्मक परिणाम निकले हैं। उनको हम पूरे जोन में और डीआई साहब रेंज में आगे इम्प्लीमेंट कराएंगे। कुछ मामलों में यहाँ पर लापरवाही कुछ कर्मियों की पाई गई है, उसमें मैंने जांच के आदेश दिए हैं। इस प्रकार से इस पूरे जो कार्यक्रम था निरीक्षण का, ये बहुत लाभप्रद रहा है, जिसमें हमारा इंटरनल जो हाउस कीपिंग होती है, इंटरनल प्रशासन जो होता है, वो ज़्यादा चुस्त दुरुस्त हुआ है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। हर तरफ बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रेलवे रोड कार्यालय से लेकर मैरिस रोड तक जमकर प्रदर्शन किया, जहां इस दौरान पेट्रोल व गैस सिलेंडर व बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध किया गया। वहीं कांग्रेसी मोटरसाइकिल व गैस सिलेंडर को बैलगाड़ी पर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। इतना ही नहीं, भारी तादाद में कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप का भी घेराव किया। हरियाणा प्रभारी व पूर्व विधायक विवेक बंसल ने कहा कि महंगाई चरम पर है। दिल्ली की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, चुनावों में गुंडागर्दी खूब हो रही है। तो पता ही है कि जब बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे हिंदुस्तान की पब्लिक के ऊपर, उस वक्त एक बड़ा सम्मेलन हुआ था जो कि महात्मा गांधी के ज़ेरे असर हुआ था। वहाँ पार्क के अंदर जब उन्होंने ऐलान किया तो उन्होंने कहा, एकदम उनको वो आया कि हमारे हिंदुस्तानियों को जलील समझा जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। जब जब हिंदुस्तान में जुल्म हुए हैं तब तब ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने परिवर्तन लाया है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत महंगाई हर तरफ है, चरम सीमा पे है महंगाई। औरतों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वो भी आपसे छुपी बात नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, महंगाई बहुत है। आज किसानों का उनका हक नहीं मिल रहा, उस वक्त बिल पास कर दिए जाते हैं। ये किसी का पूरी फुल बहुमत हो, उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप फुल बहुमत के ऊपर, आप जब फुल बहुमत आ जाए तो आप जो चाहें पास कर दीजिए। आपने किस तरह से किसानों का बिल पास किया है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कम से कम किसानों को बिठा तो लेते, उनसे पूछ तो लेते। आज जिस तरह से किसान मर रहे हैं, आज इस तरह से आपने देखा गंगा कितनी अभी लाशें बही हैं अभी कोरोना काल में, और जब इलेक्शन आता है तब क्या देते हैं कोरोना नहीं है, और जैसे ही ख़त्म होता है कोरोना है। मुद्रास्फीति जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसको लेकर हो, और इनका कुप्रबंधन हो जो संक्रमण के दौरान, कोविड संक्रमण के दौरान देखने को मिला। और महिलाओं की बात हो, महिलाओं के साथ जिस तरीके से दुराचार और बलात्कार हो रहा है। अभी हाल ही की घटना है कि यहाँ नंगल में, दिल्ली में, जिस तरीके से दलित महिला के साथ बर्बरतापूर्वक बलात्कार हुआ और उसके पश्चात
उसका जिस तरीके से जलाया गया वो किसी भी सभ्य समाज और सरकार के लिए शर्म की बात है। परंतु ये सरकार, शर्म और लज्जा इस सरकार से कोसों कोसों दूर है। इस सरकार को ये नहीं याद आता, इस सरकार के मुखिया को ये स्मरण नहीं होता कि उन्होंने क्या नारा दिया था। उन्होंने अच्छे दिनों का नारा दिया था। क्या ये अच्छे दिनों की परिभाषा है? तो बुरे दिनों की कल्पना आप करके देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, इन्होंने युवाओं को 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया था, आज रोज़गार कहाँ है? आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसके बाद भी हमारे आदरणीय सरकार और उसके मुखिया अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते। कोविड संक्रमण को लेकर जिस तरीके से इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई, इन्होंने यहाँ तक कह दिया जनता के साथ, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति से किसी की भी जान नहीं गई। हम अपने अलीगढ़ के उदाहरण बता सकते हैं। सैकड़ों लोग, माँओं, बेटों और भाइयों ने और पतियों ने जान दी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से अस्पतालों के बाहर, और कोई उनकी सुरक्षाई के लिए कोई नहीं था। इस दीनदयाल अस्पताल में अप्रैल से जून के बीच में, मार्च से और जून के बीच में 2-3 हज़ार लोगों की जानें गई हैं। पर लेकिन आंकड़े क्या देते हैं ये लोग? मात्र 100। इससे बड़े झूठी सफ़ेद झूठ हो नहीं सकता। और आज महंगाई को लेके आज वही आप याद कीजिए कि तत्कालीन 2014 में जो प्रधानमंत्री थे और पेट्रोलियम पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी $140 प्रति बैरल, पर उसके बावजूद भी हमने पेट्रोलियम की, डीजल की कीमतें 60 रुपये से ज़्यादा नहीं। आज कीमतें हैं $90 और $100 और उसके बाद सैकड़ा पार कर रहा है। क्या ये कुशल प्रबंधन है? क्या ये वो सरकार है जिसने नारा दिया था न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन? ये सब चीज़ें इनको जब जनता इनको जवाब देगी। जनता आज बहुत पीड़ा में है, कहीं ना कहीं लाचार महसूस कर रही है, कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रही है, कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही है कि हमने ऐसी सरकार चुनी थी, क्या हमारे ऐसे अच्छे दिन आने थे? मैं यही कहना चाहता हूँ, कुछ तो संवेदना लाइए। जो मुखिया बैठे हैं, चाहे वो प्रदेश के मुखिया हों, चाहे वो केंद्र के मुखिया हों, झूठे आंकड़े दे रहे हैं। अखबारों पे जिस तरीके से नियंत्रण है, मैं लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किस तरीके से फादर स्टैनी की जेल में हत्या हुई 85 साल के, मीडिया चिल्लाता रहा, नेतागढ़। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ डोगरा कल्चर फाउंडेशन द्वारा बाढ़द्वारी स्थित ला शेफ द कोल होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम की आयोजिका राखी डोगरा ने बताया कि जाबाज जनरेशन सीजन प्रथम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डांस, चित्रकारी, मॉडलिंग और सिंगिंग की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएंगी। जाबाज जनरेशन सीजन प्रथम में बेबी, जूनियर, सीनियर और सभी वर्ग के 60% लोग भाग ले रहे हैं, जिसका ग्रैंड फिनाले 14 अगस्त को शाम 6 बजे होटल ला शेफ द कॉल बारद्वारी में होगा। कार्यक्रम के मुख्य जज के रूप में अर्चना, फौजदार, निशांत वाशने समेत कई लोग मौजूद रहेंगे, जहां इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। द्वारा आयोजित किया गया है ये जाबाज जनरेशन प्रोग्राम किए जा रहे हैं। डांस, मॉडलिंग, सिंगिंग, पेंटिंग कंपटीशन हो रहे हैं इसमें, और बच्चों को इसमें पुरस्कार भी दिए जाएंगे। जो 14 तारीख को ग्रांड में किया जा रहा है। कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 60 बच्चे हैं इसमें। कहाँ से ये बच्चे? अलीगढ़ से भी हैं, बाहर से भी बच्चे हैं, अतरौली से बच्चे हैं, सब जगह से बाहर से भी हैं, सभी बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। जजेस कौन रहेंगे इसकी? जजेस इसमें पारस वाशने हैं, निशांत वाशने भी हैं, और अर्चना फौजदार मैम हैं, आरती सिंह हैं, और खुशबू वाशने मैम हैं, सब हैं। जय। ये डोगरा कल्चर फाउंडेशन के जो NGO है, संस्था है, इसके तत्वाधान में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके की पूर्व में ऑडिशन ले चुके हैं, हम लोग सब ले चुके हैं, समय समय पर उसके व्यंजन समय पर चले हैं। उसके बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसका हमारा 14 अगस्त को ला शेफ द कोल में एक भव्य फिनाले है, उसके सिलसिले में रखी गई है प्रेस वार्ता। तो किस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे सर? उसमें चित्रकारी का रहेगा, डांस का रहेगा, सिंगिंग का रहेगा, मॉडलिंग का रहेगा। इस तरीके के 4-5 हम लोगों ने वो बनाए हैं। उसमें बच्चे जिस तरीके से अपना पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, जो उनका हुनर होगा, उस हुनर के आधार पर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़
अलीगढ़ जिलाधिकारी ने महात्मा गांधी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ रूरल एजुकेशन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अलीगढ़ को वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन चैंपियन अवार्ड प्राप्त हुआ है, जहां इस अवार्ड कार्यक्रम में डीएम अलीगढ़ सेल्वा कुमारी ने वर्चुअली प्रतिभाग लिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आए औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रगति के बारे में स्थलीय समीक्षा की गई, जहां डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड में सर्वप्रथम अलीगढ़ नोड का जल्द शिलान्यास होगा, जहां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिलान्यास किया जाएगा। इंडस्ट्रीज स्थापना का हब बना उत्तर प्रदेश मंडला में कॉरिडोर निर्माण में स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने अलीगढ़ की खैर क्षेत्र के अंडला में स्थापित डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के सभी 6 नोडों की प्रगति रिपोर्ट तो मुझे लखनऊ में ही प्राप्त हो जाती है। इसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मेरी दिली इच्छा थी कि मैं प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने वाली इस परियोजना के बीच जाकर आप लोगों से रूबरू हो सकूं। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड में से अलीगढ़ में सर्वप्रथम बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। 22 फरवरी 2018 को देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश के 6 नोड से, जिसमें झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस समय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली, तभी उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि मेक इन इंडिया। उन्होंने ये जो एक स्लोगन दिया, एक विचार दिया कि हमारे देश में सब चीज़ बने। वो पहले ऐसा होता था कि हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें खरीद कर अपने आप को बड़ा आदमी समझना शुरू होता है कि ये चीज़ इम्पोर्ट करिए, बाहर से लेकर आए, यानी मेक इन इंडिया। और अपनी चीज़ के ऊपर गर्व करने के लिए बातें बनेगी। धीरे धीरे वो मेक इन इंडिया का स्लोगन बढ़ता गया, ज़मीन के ऊपर काम होता गया, और उस काम के आधार के ऊपर मेक इन इंडिया फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड। और जिस समय उन्होंने ये घोषणा करी तो उत्तर प्रदेश में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के नए युग की शुरुआत हुई। माननीय योगी जी के नेतृत्व में मुझे इस विभाग की जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। हमने उत्तर प्रदेश को एक प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाया। पहले उत्तर प्रदेश लास्ट प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन होता था, हमने प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाया। आज निवेश के हिसाब से उत्तर प्रदेश में देश भर के सारे स्टेट से ज़्यादा है। आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में दूसरे नंबर के ऊपर आए हैं। आज पहले जब हमने पॉलिसी जब 2017 में अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।